तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी मूवीज़ बताने जा रहा हूँ जिनको आपने शायद ही देखा होगा। और मैं आप लोगों को इन मूवीज़ की स्टोरी शुरू से नहीं बताऊंगा बल्कि एंड से बताऊंगा, जिसको सुनने के बाद आप लोग भी मूवी देखने पर मजबूर हो जाओगे। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो का काम जरा से भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करना। तो चलिए करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट। नंबर 1, हेवन की कहानी अगर एंड से शुरू करें तो सबसे बड़ा सच ये निकलता है कि पोस्टमैन जोमिनी असली कातिल है। उसने जेम्स के बेटे का मर्डर किया और बड़ी चालाकी से सबूत ऐसा छोड़े कि शक जेम्स पर जाए। पीछे जाए तो पुलिस को हर क्लू जेम्स की तरफ ले जाता है, यहाँ तक कि लोग भी मान लेते हैं कि शायद जेम्स ही अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार है। लेकिन जेम्स खुद अपनी जांच करता है और धीरे धीरे सारी परतें खोल देता है। आखिरी में पता चलता है कि बेटा किसी एक्सीडेंट से नहीं मरा था बल्कि ये एक गंदा क्राइम था। और एंड में असली सस्पेंस यही है, जिस पर सबको शक था वो निर्दोष निकलता है और असली गुनाहगार सामने ही सबका खेल खेल रहा था। तो आप लोग इस मूवी को हिंदी में प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार पर देख सकते हो, तो एक बार जरूर ट्राई करना। नंबर 2, मिराची की कहानी अगर एंड से स्टार्ट करें तो सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि सतीश कातिल नहीं था, उसे सिर्फ फंसाया गया था। आखिरी में असली गुनहगार को और ही निकलता है। थोड़ा पीछे जाए तो पता चलता है कि अपर्णा का मर्डर एक प्लान था और सारे सबूत चालाकी से सतीश पर डाले गए थे। शुरुआत में पुलिस को भी यही लगता है कि सतीश ही कातिल है क्योंकि हर प्रूफ उसी की तरफ इशारा करता है। लेकिन जब कहानी क्लियर खुलती है तो सच्चाई सामने आती है कि ये केस उतना आसान नहीं था। यानी शुरुआत में जो मासूम दिख रहा था वो असली कातिल था और जो गुनहगार लग रहा था वो असल में निर्दोष है। और यही मराठी की असली सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। तो आप लोग इस मूवी को हिंदी में प्राइम वीडियो और यूट्यूब पर देख सकते हो, तो एक बार जरूर ट्राई करना। नंबर 3, हिडिंबा की कहानी अगर एंड से शुरू करे तो सबसे बड़ा झटका यही है कि एसीपी अभिराम ही असली सिया को खिलाड़ी हिडिंबा है। हाँ, वही अफसर जो केस सुलझा रहा था वही असली गुनहगार निकलता है। पीछे जाए तो पता चलता है कि वो औरतों का कत्ल करता और हर मर्डर को किसी रिचुअल की तरह अंजाम देता है। पुलिस बार बार कोशिश करती है कि इस कातिल को पकड़ ले, लेकिन सबूत कभी साफ नहीं मिलते। शुरुआत में सबको लगता है कि ये बस एक नॉर्मल मर्डर केस है, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है कि ये कोई आम केस नहीं बल्कि एक ब्लाइंड और डार्क क्राइम है। और एंड में असली ट्विस्ट यही है, जिस इंस्पेक्टर पर सब भरोसा कर रहे थे वही खूंखार हिडिंबा था। तो आप लोग इस मूवी को हिंदी में जियो स्टार पर देख सकते हो, तो एक बार जरूर ट्राई करना। नंबर 4, इमाइका नोडिगल की कहानी अगर एंड से शुरू करे तो सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि रुद्र असली में कोई नहीं बल्कि अनुराधा ही है। हाँ, वही पुलिस अफसर जिसने नकली रुद्र बनकर अपनी बेटी की मौत का बदला लिया। थोड़ा पीछे जाए तो लोग डर जाते हैं कि पुराना साइको किलर रुद्र फिर से लौट आया है। मर्डर और किडनैपिंग से पुलिस भी हैरान हो जाती है। हर सुराग उसी तरफ इशारा करता है कि ये वही कुख्यात किलर है। लेकिन जैसे जैसे सच्चाई सामने आती है पता चलता है कि ये सब एक माँ का बदला था। यानी जिस रुद्र से सब डर रहे थे वो असल में सिर्फ एक चेहरा था और पीछे से खेल रही थी अनुराधा। तो अगर आपको कमाल की सस्पेंस थ्रिलर डार्क क्राइम मूवी देखना पसंद है तो आप लोगों को तो ये मूवी एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए, जिसको आप लोग हिंदी में प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार पर देख सकते हो, तो एक बार जरूर ट्राई करना। नंबर 5, कोलाई की कहानी अगर एंड से शुरू करें तो सबसे बड़ा सच ये है कि लहरिका का मर्डर उसी के दोस्त वनेसा ने किया था। हाँ, जिस पर सबसे कम शक था वही असली कातिल निकली। पीछे जाए तो पुलिस अफसर विनायक हर सुराग को जोड़ता है। कभी लगता है कि ये लव एंगल है, कभी बड़ी साजिश का, लेकिन असली गुनहगार सामने नहीं आता। गलत सुरागों की वजह से सब कन्फ्यूज हो जाते हैं। शुरुआत में केस एक हाई प्रोफाइल मिस्ट्री की तरह लगता है, लेकिन आखिरी में पता चलता है कि ये सब किसी गैंग का नहीं बल्कि एक प्लानिंग का खेल है, बल्कि एक साधारण ही से जलन और ईर्ष्या नतीजा थी। और यही ट्विस्ट कोलाई को एक चौंकाने वाली मर्डर मिस्ट्री मूवी बना देती है। तो अगर आपको कमाल की मर्डर मिस्ट्री मूवी देखना पसंद है तो आप लोगों को तो ये मूवी एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए, जिसको आप लोग हिंदी में यूट्यूब और प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। दोस्तों, देखा आपने, ये सारी कहानियाँ हमें एक सीख सिखाती हैं। सच हमेशा वैसा नहीं होता जैसा ऊपर से दिखता है। कभी बाप को गुनहगार बना दिया जाता है, कभी दोस्ती दुश्मन निकलते हैं, कभी भरोसेमंद पुलिस अफसर ही कातिल बन जाता है और कभी एक माँ अपने दर्द से नकली किलर बन जाती है। इन सब फिल्मों के एंडिंग यही बताती है। ट्विस्ट हमेशा वहीं छुपा होता है जहाँ हम सबसे कम उम्मीद करते हैं। तो अगली बार जब आप कोई मिस्ट्री मूवी देखो तो याद रखना असली गुनहगार वही हो सकता है जिस पर तुम्हें सबसे कम शक होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।